प्रीवियस पार्ट में हमने बात की थी स्टूडेंट्स द समर्स ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। हाफ हमने कर लिया था, काफ़ी लेंथी होने की वजह से उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। राइटर्स हैं इसके विलियम सैरोइंस के लिखे हुए हैं, यूएसए से बिलोंग करते थे। बाकी इनके बारे में बात हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुए थे मुराद, और जो हमारे राइटर्स हैं वो उनके कज़न किक से इनटू हिज मसल्स। माय कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद ने कहा इसकी मांसपेशियों पे मारो, इसके ठोकर मारो। वट आर यू वेटिंग फॉर, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो तुम? वी हैव गोट टू टेक हिम बैक, हमें इसे वापस ले जाना है। बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप, उससे पहले हर कोई आदमी जाग जाए। एंड अबाउट, और अपने काम धंधों के लिए निकले, हम इसको वापस लेके जाना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मांसपेशियों में ठोकर मारी, किक मारी। वंस अगेन इट रियर्स, एक बार फिर वो अपनी टांगों पे, पिछली टांगों पे खड़ा होगा। रियर्ड होता पिछला पार्ट, एंड स्नोर्टेड होता हिनहिनाना, दहाड़ना। देन इट बिगेन टू रन, तब दौड़ना शुरू, अपनी पिछली टांगों पे खड़ा होकर हिनहिनाया और दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि कैसे क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स ran डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रंस हेलाबियंस। आई डी डोंट नो, इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, खेतों में दौड़ने के बजाय, टू द इरिगेशन डिच, जो सिंचाई के तल थे, तालाब थे जो बनाए हुए, खड्डे बनाए हुए थे, उनमें दौड़ने के बजाय द हॉर्स रेन डाउन द रोड, की सड़क के नीचे की तरफ से, टू द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रेंस हेलाबियन, के जो वाइन यार्ड अंगूरों की बाल थी, उसके बाग थे, उधर वो दौड़ लिया वाइन यार्ड की तरफ। डिक्रेंस हेलाबियंस की जो वाइन यार्ड थी, उधर वो दौड़ लिया। वेयर इट बिगेन टू लीप और वाइन्स, लीप और होता उछलना, वहां पर उसने शुरू कर दिया अंगूरों की बेलों के ऊपर से उछलना। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, घोड़ा जो है उछला कूदा 7 बेलों के ऊपर से। बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से पहले 7 बेलों के ऊपर से वो कूद चुका था। देन इट कंटिन्यू रनिंग, मुझे घेर के और दौड़ता रहा वो, मैं गिर गया और वो दौड़ता रहा। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कज़न चचेरा भाई मुराद जो है सड़क के ऊपर से दौड़ता हुआ, रनिंग डाउन द रोड के ऊपर से दौड़ता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही साउटेड, उसने चिल्लाते हुए कहा मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स, के हमें उस घोड़े को पकड़ना है। यू गो दिस वे एंड आई शैल गो दिस वे, तुम इस रास्ते से जाओ और मैं इस रास्ते से जाऊंगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम्हें वो मिल जाए, बी काइंडली, विनम्रता से पेश आना। आई शैल बी नियर, मैं आसपास में ही होऊंगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड से एंड माई कजन्स, आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं सड़क के नीचे से दौड़ता रहा। और माई कज़न, मेरा अंकल, मेरा कज़न चचेरा भाई मुराद जो है, वेंट अक्रॉस द फील्ड, सड़कों के वो खेतों के अंदर से, टुवार्ड द इरिगेशन डिच, जो सिंचाई के तल थे, तालाब थे, उसकी तरफ वो दौड़ता। आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं सड़क के ऊपर से दौड़ता रहा। एंड माई कज़न, और मेरा चचेरा भाई मुराद जो है, वेंट अक्रॉस द फील्ड, खेतों के अंदर से, टुवार्ड द इरिगेशन डिच, जहाँ पे इरिगेशन के सिंचाई के तल थे, उधर वो दौड़ता रहा, ढूंढता रहा उसे। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, घोड़े को ढूंढने में उसे आधा घंटा लग गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, घोड़ा को ढूंढने में आधा घंटा लग गया। एंड ब्रिंग हिम बैक, उसको वापस लाने में आधा ही ठीक है। इस साइड उसने कहा लाइट जंप ऑन, उछल कूद जाओ। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, सारी दुनिया जाग चुकी है। वट विल यू डू, आई सेड, मैंने कहा वट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे? वेल ठीक है, इस साइड उसने कहा ठीक है। वी शैल आइदर टेक हिम बैक, या तो हम इसको वापस ले जाएंगे, और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या फिर सुबह तक, कल सुबह तक उसे छुपा देंगे। बैक मैंने छुपा देना। ही डिडंट साउंड्स वरीड, उसकी आवाज़ में कुछ चिंता नहीं थी। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, ही वुड हाइड हिम, वो इसे छुपाएगा। एंड नोट टेक हिम बैक, इसको वापस नहीं देगा, जिसका था उसको वापस नहीं देगा। नोट फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, कुछ समय के लिए वापस उसे नहीं देगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने कहा कहाँ छुपाएंगे इसको? आई नो ए प्लेस, ही सेड, उसने कहा मैं एक स्थान जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने कहा तुमने कितने समय से घोड़ा चुराया है? इट सडनली डांस ऑन मी, टान होता प्रकट होना, अचानक ही मेरे सामने बात प्रकट हुई, दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, कि वो सुबह की ये जो घोड़े की सवारी जो है कुछ समय से कर रहा था। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, और आज सुबह ही मेरे पास आया था क्योंकि वो जानता था मैं कि घोड़े की सवारी करने की कितनी इच्छा करता हूँ। लॉन्ग तो मैंने इच्छा करना, राइड मैंने घोड़े की सवारी करना। Who said anything about stealing a horse? He said, उसने कहा किसने कहा घोड़े की चोरी की बात, घोड़े के चुराने के बारे में किसने बात की?
एनीहाउ चल कुछ भी, आई सेड मैंने कहा। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन्स राइडिंग एवरी मॉर्निंग, फिर ये बता दो भाई कितने समय तुम सुबह की सवारी, घोड़े की सवारी सुबह की कब से कर रहे हो, कितने समय से कर रहे हो, चोरी नहीं की तो ऐसे बता दो। नोट अनटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, उसने कहा भाई आज सुबह तक तो नहीं, मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आज सुबह ही तक मैंने शुरू की हो। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड मैंने कहा क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नोट, ही सेड, उसने कहा नोट अनटिल दिस मॉर्निंग, आज सुबह तक नहीं। नोट अनटिल दिस मॉर्निंग, आज सुबह से पहले नहीं की थी। ही साइड, उसने कहा भाई आज पहली बार है समझो। नोट अनटिल दिस मॉर्निंग, आज सुबह से पहले नहीं की थी। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई साइड मैंने कहा क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नोट, निसंदेह नहीं। ही साइड, उसने कहा नहीं बोल रहा हूँ सच। बट इफ वी आर फाउंड आउट, अगर हमारा पता लग गया, दैट इज व्हाट यू आर टू से, कि तुम्हें ऐसे ही बोलना है, अगर पता किसी ने पता लग गया तो तुमने यही बात कहनी है बस। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ कहो और मैं कुछ कहूँ कि दोनों की झूठ पकड़ी जाए, टू बी लायर कि दोनों झूठे हो जाए। आर यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग्स, आल यू नो, बस तुम ये जानते हो, बस वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, आज सुबह हमने सैर करनी, घोड़े की सवारी करनी शुरू की है, बस तुम्हें यही पता है। ऑलराइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ डेजर्टेड वाइन यार्ड, which at one time he walked the horse, वो घोड़े को ले गया क्वाइटली चुपचाप, टू द बार्न, खलिहान में, ऑफ द डेजर्टेड होता सुनसान, वाइन यार्ड अंगूरों का बाग का भी होता था, विच एट वन टाइम कभी हैड बीन प्राइड, गर्व शान हुआ करता था, ऑफ द फार्मर नेम फैटविजियन, फैटविजियन जो किसान था उसके शान हुआ करता था ये बाग, कभी एक उजाड़ पड़ा हुआ। अब देयर वर सम ओट्स, होता है जई, वहाँ पर कुछ कई और जई के पेड़ थे वहाँ पे कुछ, एंड ड्राई अल्फाल्फा, ये एक होता है घास की टाइप में होता है अल्फाल्फा, इन बार्न होता है खलियान में, और अल्फाल्फा के लहसुन के टाइप में होता है घास, उस घास के अल्फाल्फा की जो घास थी बस। वी बिगिन्स वॉकिंग होम, के हमने घर चलना शुरू कर दिया। फिर इट वाजंट ईजी, ही सेड, उसने कहा ये आसान नहीं था, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, घोड़े से अच्छी तरीके से व्यवहार करवाना कोई आसान नहीं होता है। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू, एट फर्स्ट पहले जो इट वांटेड चाहता है टू रन वाइल्ड, तीव्र दौड़ना, पहले घोड़ा जो बहुत तेज दौड़ना चाहता है, बट एज आई हैव टोल्ड यू, परंतु जैसा मैंने तुम्हें बताया, आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, मुझे घोड़ों की अच्छी समझ है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू, आई कैन गेट इट टू वांट, कि मैं घोड़े से वही करवा सकता हूँ, टू डू करने के लिए, एनीथिंग कोई भी चीज़, आई वांट इट टू डू, मैं उस घोड़े से करवाना चाहता हूँ, वही घोड़े से काम मैं करवा सकता हूँ, ऐसी समझ मुझे घोड़ों की है। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने कहा तुम ये कैसे कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स, ही सेड, उसने कहा मुझे घोड़े के साथ समझ बूझ है। यस, बट वट शॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, मैंने कहा परंतु किस प्रकार की समझ बूझ। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा एक साधारण और ईमानदारी पूर्वक। वेल ठीक है, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। आई विश, मैं भी कामना करता हूँ, आई न्यू, काश मैं जानता, हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स, इस प्रकार की समझ बूझ तक कैसे पहुंचा जाता है घोड़े के, दैट विद ए घोड़े के साथ, इस प्रकार की समझ बूझ के साथ कैसे पहुंचा जाता है, काश मैं भी इस चीज को जानता। यू आर स्टिल ए बॉय, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता, यू आर स्टिल ए बॉय, ही सेड, उसने कहा तुम अभी बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तुम्हें पता लग जाएगा कैसे करना है। आई वेंट होम एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर गया और दिल भर के खाना खाया, हार्टी ब्रेकफास्ट, दिल भर के खाना खाया, नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस, उस दोपहर बाद मेरा चाचा जो है खुसरो, जो क्रेजी था, केम टू आवर हाउस, हमारे घर आया, फॉर कॉफ़ी के लिए एंड सिगरेट्स पीने के लिए हमारे पास आया। ही सेट इन द पार्लर, होता बैठक, वो बैठक में बैठ गया, सिपिंग, पीने लगा चस्की लेके, एंड स्मोकिंग, और सिगरेट पीने लगा, चाय पीने, सिपिंग मैंने चाय वगैरह पीना, और स्मोकिंग सिगरेट पीना, एंड रिमेम्बरिंग्स द ओल्ड कंट्री, और याद करने लगा पुराने ग्रामीण इलाके का, पुराने देहात को। देन अनदर विजिटर अराइव, तब एक और यात्री वहाँ पे आ गया। ए फार्मर, एक किसान नेम जॉन बायरो नाम था उस किसान का जो वहाँ पे आया। एन सीरियंस था, एसीरियंस, हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जो अकेला रहता था, एकांतपन में रहता था, लोनलीनेस, हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, अकेला होने की वजह से उसने अर्मेनियन भाषा बोलनी सीख ली थी।
माई मदर ब्रोड द लोनली विजिटर कॉफ़ी, मेरी माँ जो है उस अकेले यात्री के लिए कॉफ़ी ले आई, एंड टोबैको, तम्बाकू ले आई, एंड ही रोल्ड ए सिगरेट, उसने एक सिगरेट बनाई, एंड सीप्ड, और उसने चाय पी, एंड स्मोक्ड, सिगार या सिगरेट पी, एंड देन एट लास्ट, अंत में साइंग सैडली, उदासी में आह भरते हुए, साई मैंने आह भरना, सैडली उदासी में, ही सैड, उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, मेरा सफेद घोड़ा जो है पिछले महीने चुराया गया था, इज स्टिल गॉन, वो अब तक नहीं मिला है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मेरी समझ में नहीं आ रही बात ये। माई अंकल खुसरो, मेरे चाचा जो थे क्रेजी खुसरो, बिकेम वेरी इरिटेटेड, बहुत चिढ़ गए, गुस्से में हो गए, एंड साउटेड, और चिल्लाए, इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है। वट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, ए घोड़े का नुकसान भी कोई नुकसान होता है। हैवंट वी आर लोस्ट द होमलैंड, क्या हमने सभी अपनी होमलैंड जो मातृभूमि थी वो नहीं गवा दी है। वट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, तो घोड़े पे चिल्लाने की क्या बात हुई। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी डिवेलपर टू से, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा कि दैट मे बी ऑल राइट, ठीक हो सकता है, फॉर यू, तुम्हारे जैसे एक शहर में डिवेलपर होता है रहने वाला, शहर में रहने वाले के लिए, तुम्हारे जैसे आदमी के लिए ठीक हो सकता है ये बात कहना, जॉन बायरो ने कही। बट वट ऑफ माई सारी, ये सारी होता घोड़ा गाड़ी, परंतु मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा। वट गुड इज ए सारी विदाउट ए हॉर्स, बिना बग्गी जिसको हम कहते हैं, बिना घोड़े के उस बग्गी का क्या फायदा, क्या होगा उस बग्गी का। पे नो अटेंशन टू इट, इस बात की तरफ तुम ध्यान ना दो बिल्कुल भी। माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो ने दौड़ते हुए कहा, इसकी तरफ ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, मैं 10 मील यहाँ चल के आया हूँ। यू हैव लेग्स, तुम्हारी टांग है। माई अंकल खुसरो ने साउटेड, चिल्लाते कहा, यू हैव लेग्स, तुम्हारी टांग है, तुम 10 किलोमीटर 10 मील चलो, 20 मील चलो। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, जॉन बायरो ने कहा कि मेरी बाईं टांग जो है वो दर्द कर रही है। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो ने रोड दहाड़ते हुए कहा, दैट हॉर्स कोस्ट मी $60, मैंने वो घोड़ा $60 में खरीदा था। द फार्मर सेड, फार्मर ने, किसान ने कहा। आई स्पिट ऑन मनी, मैं पैसे पे थूकता हूँ। माई अंकल खुसरो ने सेड, कहा, मैं पैसे पे थूकता हूँ। ही गोट अप, स्पिट ऑन होता थूकना। ही गोट अप, वो खड़ा हुआ, एंड स्टार्ट आउट होता कदम डग भरते हुए चला गया ऑफ द हाउस, घर से बाहर। स्लैमिंग होता धड़ाम से बंद करना। द स्क्रीन डोर, पर्दा लगा हुआ दरवाजा धड़ाम से बंद करता हुआ बाहर चला गया। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने बताया, वर्णन किया। ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, बड़ा ही विनम्र दिल का आदमी है। सी सेड, उसने कहा, बहुत ही विनम्र दिल का आदमी है। इट इज सिंपली दैट ही इज होम सीक, घर जाने के लिए, घर के लिए तड़फ रहा बेचारा। होम सीक होता घर के लिए तड़फना। एंड सच ए लार्ज मैन, बहुत बड़ा आदमी ये है। द फार्मर वेंट अवे, किसान चला गया। एंड आई रीन ओवर टू माई कजन मोराद्स हाउस, और मैं दौड़कर अपने कजन मोराद के घर पे गया। ही वॉज सीटिंग अंडर ए पिच टरी, एक आड़ू के पेड़ के नीचे, पिच मैंने आड़ू होता है उसके नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर, कोशिश कर रहा था ठीक करने की। द हार्ट विंग्स होता है घायल पंख ऑफ ए यंग रोबिन, एक रोबिन पक्षी की पंख को चोट लगी हुई थी, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जो रोबिन पक्षी उड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो पक्षी से बात कर रहा था। वट इज इट, ही सेड, उसने कहा, क्या हुआ। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा, किसान जॉन बायरो, ही विजिटेड आवर हाउस, हमारे घर आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, अपना घोड़ा चाहता है वो। यू हैव हैड इट ए मंथ, कि तुम 1 महीने से उसके घोड़े को लिए हुए हो। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नोट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। आई वॉन्ट यू, मैं तुमसे चाहता हूँ, टू प्रोमिस, वचन दो कि इसको वापस तब तक नहीं दोगे जब तक अंटिल आई लर्न टू ड्राइव, राइड से लर्न टू राइड, जब तक मैं सवारी करना नहीं सीख जाता हूँ। इट विल टेक यू टू ईयर टू लर्न टू राइड, कि तुम्हें तो 1 साल लगेगा घोड़े की सवारी करने सीखने में। माई कजन मुराद सेड, मेरे कजन मुराद ने कहा। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड, मैंने कहा, तो घोड़े को 1 साल ही रखेंगे फिर। माई कजन मुराद लीव्ड टू हिज फीट, कि मेरा कजन मुराद एकदम खड़ा हो गया अपने पैरों पर। वट, क्या। ही रोड, उसने धाड़ते हुए कहा, क्या गरजते हुए कहा। आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरो गैलेलियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम आमंत्रित कर रहे हो गैरो गैलेलियन कबीले के परिवार के सदस्य को चोरी के लिए। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर्स, की मालिक, घोड़ा जो है अवश्य ही उसके असली मालिक के पास जाएगा। When, आई सेड, मैंने कहा, कब जाएगा। इन 6 months एट द लास्ट टेस्ट, ही सेड, उसने कहा, भी अंतिम 6 महीने में, कम से कम 6 महीने में, भाई 6 महीने लास्ट है बस। ही थ्रू द बर्ड्स इन टू द एयर, उसने पक्षी को हवा में फेंक दिया। द बर्ड्स ट्राइड हार्ड, पक्षी ने भरपूर प्रयास किया।
ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लगभग 2 बार गिरा वो, बट एट लास्ट फ्लू अवे, परंतु अंत में उड़ गया हाई ऊपर एंड स्टेट बिल्कुल सीधा। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स, अर्ली एवरी मॉर्निंग सुबह सुबह 2 सप्ताहों तक माई कजन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न, की खलियान से घोड़े को बाहर ले आते, ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड, उस जो सुनसान पड़ी हुई अंगूरों के बाग थे, वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ पर उसको हम छुपाते थे, एंड रोड इट, उसकी सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग, और प्रत्येक प्रातः, द हॉर्स घोड़ा, व्हेन इट वाज टर्न टू राइड अलोन, इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आती थी अकेला सवारी करने की, लिप्ड ओवर ग्रेप्स वाइन, अंगूर की बेलों के ऊपर से कूद जाता था, एंड स्मॉल ट्री, छोटे पेड़ों के ऊपर से, एंड थ्रू मी एंड रेन अवे, मुझे फेंक कर भाग जाता था। नेवरदीलेस, तो भी, आई होप्ड इन टाइम, कि मैं आशा करता था एक समय में, टू लर्न टू राइड द वे माई कजन मुराद रोड, कि मैं इस तरीके से मैं भी सीख जाऊंगा कुछ समय के अंदर, इस प्रकार मेरा कजन मुराद सवारी करता है। वन मॉर्निंग ऑन द वे, एक सुबह की बात है, रास्ते के अंदर, टू फेटविजियन डेजर्टेड वाइन यार्ड्स, की उसका सुनसान, फेटविजियन का जो सुनसान पड़ा हुआ वाइन यार्ड था, वी रेन इन टू द फार्मर, रेन इन टू अचानक मिल जाना, द फार्मर जॉन बायरो, किसान हमें मिल गया, हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, जो शहर में जा रहा था, रास्ते में मिल गया। लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे बात करने दो। माई कजन मुराद सेड, मेरे कजन मुराद ने कहा, मैं बात करता हूँ इससे। आई हैव ए वे विद द फार्मर, मैं किसानों के साथ भी अच्छी तरीके से बात कर लेता हूँ, अच्छी समझ मुझे है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे कजन मुराद ने किसान से कहा, शुभ प्रातः, गुड मॉर्निंग कहा जॉन बायरो को। द फार्मर स्टडी द हॉर्स ईगरली, किसान ने स्टडीड, अध्ययन किया, घोड़े का बड़ी ईगरली, बड़ी उत्सुकता से उसका अध्ययन किया। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, उसने कहा, सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के मित्रों, गुड मॉर्निंग्स। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट, माई कजन मुराद सेड इन आर्मेनियन, मेरे कजन मुराद ने आर्मेनियन भाषा में कहा, माई हार्ट, मेरा दिल। ए लवली नेम, बड़ा ही प्यारा नाम है। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, फॉर ए लवली हॉर्स, एक प्यारे से घोड़े के लिए बड़ा प्यारा सा नाम है। आई कुड स्वियर इट, मैं कसम उठा के कह सकता हूँ, इट इज द हॉर्स, ये वही घोड़ा है, दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, जो मेरा चुराया गया था कई सप्ताह पहले। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड, मुराद ने कहा, निसंदेह। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, घोड़े के मुंह में उसने देखा, टूथ फॉर टूथ, दांत भी उतने ही हैं। ही सेड, उसने कहा, आई वुड स्वेयर, मैं कसम उठा के कहता हूँ, इट इज माई हॉर्स, मेरा घोड़ा है। इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता तो मैं कसम उठा के कह सकता था मेरा ही घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली, फेम होता प्रसिद्धि, ऑफ योर फैमिली, तुम्हारे परिवार की प्रसिद्धि, फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए, इज वेल नोन टू मी, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। यार द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, ट्विन होता जुड़वा, ये घोड़ा जो, फिर भी ये घोड़ा जो जुड़वा घोड़ा है मेरे घोड़े का। ए सस्पिशियस मैन, एक शक्की मिजाज का आदमी, वुड बिलीव, विश्वास करेगा, हिज आइज, अपनी आंखों पे, इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की बजाय। गुड डे माई यंग फ्रेंड, मेरे नौजवान दोस्तों, गुड डे, शुभ दिन। गुड डे जॉन बायरो, माई कजन मुराद सेड, मेरे कजन मुराद ने कहा, गुड डे। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग्स वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड, अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली प्रातः जल्दी से हम घोड़े को ले गए जॉन बायरो के वाइन यार्ड के अंगूरों के बाग में, एंड पुट इट इन द बार्न, उसको खलियान में रख दिया, वहीं छोड़ दिया। द डॉग्स फॉलोड अस, कुत्ते हमारे पीछे पीछे आए, अराउंड विदाउट मेकिंग एन वॉइस, हमारे चारों ओर बिना आवाज किए हुए। द डॉग्स, कुत्ते, आई विस्पर्ड टू माई कजन मुराद, मैंने अपने कजन मुराद से धीरे से कहा, कुत्ते। आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने सोचा था वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडीज एल्स, ही सेड, उसने कहा किसी और पे भौंकेंगे ये। आई हैव ए वे विद द डॉग्स, मैं कुत्तों को भी अच्छे तरीके से जानता हूँ, इनकी भी समझ मुझे अच्छे तरीके से, अच्छा व्यवहार मुझे करना आता है कुत्तों से। माई कजन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, मेरे कजन मुराद ने अपनी बाजुओं को घोड़े की गर्दन में रखा, प्रेस्ड हिज नोज, अपने नाक को लगाया, इनटू द हॉर्स नोज, घोड़े की नाक से, पैटेड इट, उसे थपथपाया, एंड देन वी वेंट अवे, तब हम चले गए। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर बाद, जॉन बायरो केम टू आवर हाउस, जॉन बायरो हमारे घर पे आया, इन इज सारीज, अपनी बग्गी के अंदर, एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और मेरी माँ को घोड़ा दिखाया, दैट हैड बीन स्टोलन, जिसकी चोरी कर ली गई थी, एंड रिटर्न, और लौटा दिया गया था। आई डू नॉट नो वट टू थिंक, मैं नहीं जानता मैं क्या सोचूं, ही सेड, उसने कहा, द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, घोड़ा जो है पहले से भी ताकतशाली हो गया है। बेटर टेम्पर्ड टू, अच्छे मिजाज का भी हो गया, टेम्पर्ड मैंने
मिजाज बेटर, मैंने बढ़िया। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ। माई अंकल खुसरो, मेरे चाचा खुसरो जो है, हु वाज इन द पार्लर, जो बैठक में थे, बिकम इरिटेटेड, चिढ़ गए, एंड साउटेड, चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, बहुत हो गया मिस्टर, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा मिल गया ना। पे नो अटेंशन टू इट, इस बात की तरफ कोई ध्यान ना दें। बहुत ही लेंथी लेसन था, फिर भी कोशिश की गई है। अगर कोई जल्दबाजी में फिर भी कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, इसको दोबारा फिर ट्राई की जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी टॉपिक को ज़्यादा लंबा किया जाए। बोरिंग सब्जेक्ट हो जाते हैं 3-3 4, अगर हम इसके पार्ट्स कर देते हैं, 2 ही पार्ट लगभग हमने 50 मिनट्स लग गई हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा होते हैं इनमें। थैंक यू।